नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का ये सेकेंड लेक्चर है लीनियर इक्वेशंस का। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 8 पढ़ रहे थे आर एस अग्रवाल से। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आर एस अग्रवाल से इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर स्कूल्स में, सीबीएसई वाले अधिकतर स्कूल्स में आर एस अग्रवाल से ही बनवाया जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग लास्ट लेक्चर में बेसिक जो होता है वो जान लिए थे और उसका 6 एग्जाम्पल्स जाने थे। ठीक, और आज के लेक्चर में हम लोग उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 8A के सभी क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। पहले बता दें कि लेक्चर थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर हाँ साथ में बन के आप लास्ट तक इसको देखते हो तो आपका लीनियर इक्वेशन में डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो आइए बस यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 8x + 3 ऐसा जो भी दिया होता है, इसमें रूल क्या रहेगा कि सभी x वाले को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ लाइए। तो जैसे कि यहाँ पे 8x है तो इसको रहने दीजिए इधर। यहाँ पे 2x जो था, क्योंकि ये 2x इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा ये 2x माइनस में। ठीक है, ये इधर प्लस में था, इधर माइनस में आ गया। अब इक्वल का इक्वल दे दीजिए। इक्वल के बाद क्या था 27, वो लिख दिए। और इक्वल के इधर बचा क्या हुआ था +3, जो कि इधर ही रह गया था, तो इसको इधर लाएंगे। ये +3 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये -3। ठीक है, अब 8x में तो 2x चला गया, क्या बचा 6x = 27 में 3 घटा दिए तो हो गया 24। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था, 6 जो था x के साथ आपस में क्या था मल्टीप्लाई में, तो जब ये इक्वल के उधर जाता है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 24/6 हो जाएगा। तो 6 के टेबल में 24 अब कितने बार में आता है 4 टाइम्स में, तो x का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात, ये फर्स्ट वाला समझ में आया। सेकंड वाला करीब करीब वैसा ही है, आप बना सकते हैं, पॉज करके ट्राई कीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ 5x, ये 2x है, इसको इधर लाइए तो -2x = इक्वल के इधर क्या है। अब देखो ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं कि पहले इसको लाते हैं, नहीं इक्वल के इधर जो नंबर है ना पहले उसको रखना, गलत नहीं होगा कभी। तो इक्वल के इधर क्या बचा -8, तो यहाँ पे -8 रख दो। अब ये क्योंकि +7 इक्वल के इधर आ रहा, +7 इधर आ रहा, तो अब जाके यहाँ पे -7 है। ठीक, अच्छा 5x में से 2x चला गया तो कितना x बचा 3x = यहाँ पे हो गया -15। क्लियर है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सुनिए 3x जो है, मतलब 3 और x आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, 3 और x आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये 3 जो मल्टीप्लाई वाला है वो उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे -15 बाई क्या हो जाएगा ये 3, तो 3 से आप 15 को कट करोगे तो 3 के टेबल में 15 कितने बार में आएगा 5 टाइम्स में, तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर x = क्या हो जाएगा -5। बोलो ये बात भी समझ में आ गया, सब सेम बन रहा। ये भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है, फिर से आपका काम वही है, इसको पॉज करके सॉल्व करो, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देखो। ठीक, क्या करना है, सभी z वाले को एक तरफ, तो यहाँ पे 2z है, यहाँ -z है, तो इधर आया तो ये क्या हो गया प्लस का z = इक्वल के इधर क्या था 14 और यहाँ -1 था, तो इधर गया तो क्या हो गया +1। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। ठीक है, आगे सुनते हैं। 2z में एक और z जोड़ दिए तो 3z हो गया = 14 + 1 क्या हो गया 15। सेम आगे वैसे ही बने, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो बोलें क्या z = 15 मल्टीप्लाई में 3 है, यहाँ पर डिवाइड में 3 आ गया। ठीक है, 3 जो था z के साथ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में है, तो 3 के टेबल में 15 आएगा 5 टाइम्स में, तो बोल दो कि z का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। खत्म, कनेक्ट हो रहा। ये अब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये 3 करीब करीब सेम था, एकदम 90-99% सेम था। यहाँ पे ये थोड़ा अलग ट्विस्ट किया गया। क्या किया गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं वैसे ही है, यहाँ पे 4 को ब्रैकेट के बाहर ऐसे मल्टीप्लाई में रख दिया। आपको ये बात पता होगा कि अगर पूरे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, किसके साथ, x के साथ भी मल्टीप्लाई में और इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई में, तो दोनों से पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और तब सॉल्व करेंगे। मतलब देखिए 9x + 5 लिख दीजिए = 4 को x से मल्टीप्लाई किए 4x आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 आया, 4 2 जा 8। ठीक है, -8 +8 का +8 लिख दीजिए, ये वाला जो बचा हुआ था। अब आप क्या देखिएगा कि -8 और +8 तो कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए। अब बचा क्या क्या यहाँ पे 9x + 5 = 4x। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया। अब क्या होगा, यहाँ पे जो ये 4x इधर प्लस में है वो इधर आ जाएगा माइनस में, ले आते हैं 9x - 4x = +5 था, इक्वल के उधर भेज दो तो उधर क्या आ जाएगा -5। ठीक, तो अब 9x में से 4 to x चला गया, कितना x बचा 5x,
तो 5x किसके बराबर हो गया, -5 के बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया है। क्या करना है, अगला स्टेप आपको पता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 5 तो उधर चला जाएगा डिवाइड में। तो क्या लिखेंगे इसको हम, x = -5, मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ डिवाइड में 5, कट कर दो तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1, माइनस में था तो -1, x का वैल्यू -1। समझ में आने लगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगला दो क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे समझिए, इसमें लग रहा है कि ये क्या करें, इसमें पहले जो ये डिवाइड वाला नंबर है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 5 है तो इसको हटाएंगे कैसे, यहाँ पे ये डिवाइड में है, इक्वल के उधर क्या चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के उधर मल्टीप्लाई में, लेकिन वो मल्टीप्लाई में किसके साथ जाएगा, y के साथ या 4 के साथ। 5 जो मल्टीप्लाई में किसके साथ आएगा, y या 4, तो दोनों के साथ। क्यों दोनों के साथ, क्योंकि सर ये इधर पूरे पे डिवाइड है तो उधर जाएगा तो वो पूरे पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम 7y = 5 यहाँ से उधर गया मल्टीप्लाई में क्या, y - 4। ये समझ में आया, 5 जो था दोनों में मल्टीप्लाई कर रहा। अच्छा आगे यहाँ 7y = मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × y 5y, 5 4 जा 20, माइनस का साइन दिया, 5 4 जा 20, यहाँ तक कनेक्ट हो गया। अच्छा 7y + 5y था, इधर आया -5y = यहाँ -20 है, ठीक। 7y में से 5y चला गया, कितना y बचा, 2y, तो 2y किसके बराबर हुआ, -20 के बराबर। यहाँ तक भी समझ में आया। बाकी नेक्स्ट स्टेप सेम रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक। तो डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं, तो 2 के टेबल में 20, 10 बार में, तो y का वैल्यू -10 आ गया आंसर। समझ में आ रहा है। अब लास्ट ये 6 नंबर करते हैं। इसमें क्या है सुनिए, जैसे अब इसमें बचा क्या, यहाँ पे 3x आ रहा है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिया हुआ। क्या करें अब सर, यहाँ तो बोले थे 3 को हटाइए, नहीं यहाँ पे अभी नहीं हटेगा ये। अभी क्या कीजिए कि पहले x वाले को देखिए, पहले एक तरफ सबको लाइए। तो यहाँ क्या क्या, यहाँ 3x आया, यहाँ +2x था, इधर आया तो -2x। क्या बोले हम, यहाँ 3x का 3x, ये +2x था, इधर आया तो -2x, ठीक। इक्वल के इधर क्या क्या है, इक्वल के इधर 1 है, +2/3 है, तो यहाँ पे -2/3। सही है, समझ में आ रहा। आगे सुनिए, 3x में से 2x चला गया, एक तो x बचा, ठीक, और नीचे कुछ नहीं तो 1 था, तो 3 और 1 का एलसीएम 3। अब सॉल्व करना तो आपको आता है, 3 यहाँ पे 3 1 3 और 2 1 2, ऐसा हो गया। तो x का वैल्यू क्या हुआ, 3 में से 2 चला गया, 1/3, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 6 क्वेश्चन समझ में आए। आइए आगे बढ़ते हैं। नंबर में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक। देखो क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट वाला क्या बताता है, मल्टीप्लाई होता है। 15 को एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 × y करेंगे, 15y आ गया, और 15 × 4 करेंगे तो 15 4 जा 20 हो गया, सॉरी 15 4 जा 60 हो गया, ठीक। 2 को आप मल्टीप्लाई करो, 2 × y किए तो यहाँ -2y होगा और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 × y, सॉरी 2 × 9 किए तो 9 दूनी 18, ठीक है। 5 को y से मल्टीप्लाई किए तो 5y आ गया, और 5 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 30 आ गया, = 0। बोले यहाँ तक समझ में आ गया। आगे सुनो, y वाले को एक साथ करते हैं। यहाँ 5y, यहाँ पे 2y था। देखो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये -2y है तो यहाँ पे रखना है -2y, ठीक। +5y है तो +5y रखो, ठीक। अच्छा नंबर्स को एक बार रख लो अब, -60 +18 +30। हाँ आगे सुनते हैं। 15 में से 15 में 5 जोड़ दिए तो 20 हो गया, 20 में 2 चला गया तो 18y। समझ में आया कैसे, 15 में 5 जोड़ दिए 20y, और 20 में से 2 चला गया 18y। और यहाँ पे 60 में से 30 चला गया तो 30 बचा, और 30 में से 18 चला गया तो 12, तो -12 = 0। सब समझ में आ रहा है। अरे भाई कैलकुलेट हुआ ना, ठीक। आगे सुनो, ये -12 उधर गया +12, तो 18y जो है वो +12 के बराबर हुआ, तो y का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 12। 18 जो मल्टीप्लाई में है वो आ गया 18 यहाँ डिवाइड में, ठीक है। अब 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो यहाँ से बोल रहे हैं कि y का वैल्यू क्या आ गया भाई, 2/3। समझ में आ गया है। सेम वैसे ही ये भी क्वेश्चन बनेगा, हम बना के ही दिखा दे रहे हैं, ठीक। 5 3 जा 15, इसको दोनों से बोले हम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 5 3 जा 15x, ठीक। 3 को 7 से किया तो माइनस देकर 7 3 जा 21, यहाँ माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 9 2 जा 18 x आ गया।
फिर ये 2 को 11 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 11 2 जा 22, ठीक। इक्वल है तो इक्वल दे दीजिए। अब 4 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, तो 8 4 जा 32x। फिर 4 को 13 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 13 2 26 दूनी 52, तो माइनस 52 हो गया यहाँ से, और माइनस 17 हो गया। यहाँ तक सब बात समझ में आ रहा है? आगे सुनिए, x वाले सभी को एक साथ कर दें अगर तो क्या हो गया यहाँ पे 15x माइनस 18x, इक्वल के उधर भी है, इसको ले आते इधर तो प्लस 32 है, इधर माइनस 32x। सारा x वाला नंबर एक तरफ आ गया। अब इक्वल के इधर क्या क्या था, ये दोनों था, इसको कैलकुलेट कर लें अगर तो 7 और 2 9 हो गया, और 5 और 1 6 हो गया, तो माइनस में 69 आ गया। अब नंबर यहाँ माइनस 21 था तो इधर प्लस 21, और प्लस 22 था तो यहाँ पे माइनस 22, ठीक है। यहाँ अब कितना आ जाएगा, तो अगर हम लोग इसमें से इसको घटा दें तो ये आ गया मेरा माइनस 3x और माइनस 32x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस 1 है, और माइनस 1 इसमें जुड़ गया तो माइनस 70। देखिए ये सब जोड़ घटाओ तो आता है ना भाई, जोड़ घटाओ तो आता है ना, तो खुद से करना, ठीक। अब सुनते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो माइनस 35x हो गया इज इक्वल्स टू क्या, माइनस 70। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 70 बाई माइनस 35, ठीक। माइनस माइनस कैंसल, 35 2 जा 70, ठीक है। तो लिखेंगे x का वैल्यू क्या है, 2 है। 35 बटे 70 2 टाइम्स में आता है, तो यहाँ पे 35 2 जा 70, तो x का वैल्यू आ गया 2। समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन। अब आइए हम लोग 9 में पढ़ते हैं। 9 और 10 में आते हैं। 9 में क्या बोला, फिर यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ, 9 10 थोड़ा अलग लग रहा है। इस केस में क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे 2 और 5 का एलसीएम करते हैं तो 10 आया, ठीक है। अब क्योंकि अलग अलग है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो 5 से किसको, इस पूरे को करेंगे, मतलब कि 5 से x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है, और 2 से, या माइनस है तो माइनस देके 2 से x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया यहाँ तक, ठीक। आगे सुनते हैं 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5x हो गया, और 5 5 जा 25 हुआ। 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6, ठीक। नीचे है 10, 10 लिख दो, 1/2। सब समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे देखते हैं, x वाले को एक साथ तो 5x रख देना है और माइनस 2x रख देना है, और नंबर्स को एक साथ मतलब माइनस 25 और प्लस 6 रख देना है। नीचे यहाँ पे 10 है, 10 को हम चाहें तो उधर भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ डिवाइड में है तो इक्वल के इधर 10 मल्टीप्लाई में आएगा, तो 10 इंटू 1/2 हो जाएगा। देखिए हम चाहते तो इस 2 को इधर भेज सकते थे, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर 10 यहाँ आएगा तो भाई कैंसिल हो जाएगा ना 2, तो इसीलिए उसको इधर भेजे नहीं तो जनरली हम इस वाले को इधर भेज देंगे और इस वाले को इधर भेज देंगे, बट अगर कैंसिल हो रहा हो तो एक ही तरफ रखेंगे। 2 से 10 को काट देंगे, यहाँ पे 5 टाइम्स से कट गया है। अब यहाँ लिखते हैं आगे, 5x में से 2x चला गया, 3x बचा, माइनस 25 में से ये घटा दिया तो माइनस 19 इज इक्वल्स टू 5 हो गया। अच्छा, तो 3x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 5 माइनस 19 है तो प्लस 19, तो 3x इज इक्वल्स टू हो गया 24, ठीक। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 24/3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में कितना आ गया, 8 आ गया x का वैल्यू। ये समझ में आने लगा? चलिए अब नेक्स्ट इस वाले को कैसे सॉल्व किया जाए। फिर वही सेम है, इक्वल के इधर वाले को वैसे ही एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे, इधर वाले को भी सॉल्व करेंगे वैसे ही। देखते हैं, 4 और 3 का एलसीएम किए, 12 आ गया। 3 से इस पूरे को और 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें किसको, 3t माइनस 2 को, 3 से 3t माइनस 2 को किए, और 4 से मल्टीप्लाई किए हम 2t प्लस 3 को, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ 3 और 1 का एलसीएम 3, 2 का 2 रह गया, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और 3 को t से करेंगे तो वो यहाँ पे माइनस 3t। समझ में आ रहा है ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ माइनस था तो माइनस उतर गया। ये 3 को t से मल्टीप्लाई किया तो 3t हो गया। क्लियर, उल्टा उल्टा मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 को t से और 1 को 2 से, तो 2 1 जा 2 हो गया, और 3 इंटू टी किया तो 3t हो गया। क्लियर, आगे सुनते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई अगर कर ले, 3 3 जा 9t, 3 2 जा 6, ठीक है। 3 को एक बार 3t से किए और 3 को एक बार 2 से किए, माइनस 4 2 जा 8t, माइनस प्लस माइनस 4 3 जा 12, ठीक है। अब हम
इक्वल के इधर देख ले तो यहाँ पे 2 माइनस 3t था और बाई 3 था। अब देखिए मजे की बात इस 3 को वैसे तो हम इधर लाते हैं और इस 2 को 12 को उधर ले जाते हैं, बट क्या देख रहे हैं कि 12 जो वो 3 से कैंसिल होता है, तो यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में लेके इसको आ जाइए 12 को। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में किसके साथ, इस पूरे के साथ, दिमाग में रखना, इसीलिए हम ब्रैकेट दे दिए हैं। ठीक, तो पूरे के साथ ये 12 मल्टीप्लाई में गया। अब देखें कि 3 से तो 12 कैंसिल होता है, तो 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, 4 रख दिए। अब इधर क्या होगा 9t माइनस 8t माइनस 6 माइनस 12 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आया 2 माइनस 3t को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 ठो टी में से 8 ठो टी चला गया भाई, एक बचा। 9 था उसमें से 8 चला गया, एक ठो टी बच गया और माइनस 6 और माइनस 12 हुआ माइनस 18 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12t। ठीक, टी वाले को फिर से एक तरफ कर लेना है, तो यहाँ t माइनस 12t था, यहाँ प्लस 12t इज इक्वल्स टू यहाँ प्लस 8 है, माइनस 18 है, इधर आके प्लस 18 हो गया। ठीक, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 13t हो गया और यहाँ पे 18 2 20 और 6 26 हो गया। तो t का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 26। 13 मल्टीप्लाई में था, यहाँ 13 डिवाइड में, तो 13 2 ज़ा 26, तो t का वैल्यू आ गया 2। कनेक्ट हो गया। आइए हम लोग अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं।